नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ये अपने आप में इतनी ज़्यादा डरावनी है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कहानी सुनने के बाद रात बेरात अपने घर से बाहर निकले भी या फिर नहीं, वॉशरूम यूज़ करने जाए भी या नहीं। जी हाँ, वॉशरूम को लेकर ये कहानी आपके दिमाग में एक अलग ही डर पैदा कर देगी। चलिए चलते हैं यहाँ से 22 साल पहले घंटीगंज नाम के गांव में और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। तो घंटीगंज में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था राधा, एक का नाम था राखी। इनके परिवार में सिर्फ ये दोनों नहीं थी, बल्कि इनके परिवार में और भी लोग थे। ये दोनों का एक भाई भी था छोटा वाला। इनके मम्मी पापा, चाचा चाची और साथ में एक दादी भी थी। यानी अच्छी खासी ज्वाइंट फैमिली थी। घटना ये दोनों के साथ घटी थी, ये बात अलग है। खैर, होता ऐसा है, पहले मैं नेचर समझाता हूँ। ये लोगों का आपको नेचर समझा देता हूँ, तब कहानी डिटेल में समझेगी। तो जो राधा नाम की लड़की, ये सेकंड नंबर वाली बहन है तीनों भाई बहनों में, सेकंड नंबर वाली। इसको सजने संवरने का बहुत शौक। हाँ, बढ़िया स्मेल वाली क्रीम पाउडर लगाकर तैयार होके बढ़िया से मस्त स्मेल वाला तेल लगाकर, अच्छी स्मेल वाला तेल लगाकर घर से बाहर घूमती फिरती थी। घर वाले इसको रोकते टोकते भी नहीं थे, क्योंकि सब जानते थे कि इसको सजने संवरने का शौक है, तो क्या रोके टोके। बड़ी वाली जो बहन थी राखी, वो थोड़ी सी सिंपल थी, अपने घर वालों का हर चीज़ में हाथ बटाती थी। और भाई तो बहुत छोटा था, वो अपना ज़िंदगी जी रहा था अलग से। एक दिन की बात है, बड़ी वाली बहन के लिए शादी का रिश्ता आता है। चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन आई थी भाई। लड़के वालों ने बोले थे भले ही वो लोग बहुत छोटे गांव के, लेकिन थोड़े पैसे वाले थे, इसलिए राखी का रिश्ता वहां पर तय कर दिया गया। और उन लोगों ने ये बोले कि हमको एकदम फटाफट शादी करानी है। अभी से 10 दिन के अंदर शादी करा सकते हो तो करा दो, वरना 1-1.5 साल तक हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवार में कुछ तो भी ऐसा सीन है, हम नहीं करा सकते उसके बाद शादी। तो अब बताइए क्या करना है। राखी के घर वालों ने सोचे कि यार बड़ा अच्छा रिश्ता है, इसलिए डन कर दिए। बोले ठीक है चलो अब कर लेंगे जल्दी जल्दी। काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने प्रिपेयर करके रखे थे कि हमारी बड़ी लड़की की शादी करना है, तो ठीक है वो चीज़ एकदम अर्जेंट में यूज़ हो जाएगी। अब होता ऐसा है, पता ही नहीं चला भाई कि कब बहुत तेज़ी से दिन निकल गए और शादी को बस अब 2 रात बची। 2 रात के बाद अगली रात को इसकी बारात आने वाली थी। घर में बढ़िया वाला माहौल बना हुआ है, नाच गाने चल रहे हैं, रिश्तेदार मेहमान आ रहे हैं, खाने बन रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, अच्छे से शादी हो रही थी राखी की। लड़कों के घर में तो अपना चल ही रहा था, उनका भी अलग ही सिस्टम है, उनका भूल जाओ, लड़की के घर वालों की बात कर रहा हूँ। सब अच्छे से चल रहा है। राधा और भी खुश, अरे दीदी की शादी है, तो राधा भी बढ़िया मस्त से अच्छा अच्छा परफ्यूम रोज़ लगाती। उस ज़माने में परफ्यूम आते थे, ऐसा नहीं 22 साल पहले की तो बात है, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो अच्छा अच्छा परफ्यूम लगा लेगी, बढ़िया सा स्मेल वाला तेल लगाएगी, स्मेल वाली क्रीम लगाएगी, बढ़िया पाउडर लगाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पूरे गांव में घूमती थी। हाँ, कि बहन की शादी दीदी की शादी करके, ठीक है, आवारागिरी नहीं करती थी, काम के चक्कर में भले ही कहो, लेकिन घूमती फिरती थी। ठीक है भाई, अब शादी की 2 रात पहले मेहंदी की रात थी। मेहंदी की रात आई और ना सुबह से ही पता नहीं क्यों राधा के पेट में थोड़ी गड़बड़ी लग रही थी। पता नहीं, शादी की तैयारी चल रही थी, बाहर से बनाने वाले लोग आए हुए थे, तो कैसा क्या बना दिए थे, उसी कारण राधा के पेट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। पेट थोड़ा ख़राब हो गया था। तैयार होके तो घूमती थी, लेकिन पेट का भी सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई थी। अब उस ज़माने में ये बहुत छोटा गांव था, तो लोगों के घरों में ना इतने ऐसे शौचालय नहीं होते थे। छोटे छोटे गाँव में इतना नहीं होते थे, आजकल बनना शुरू हो गए, 22 साल पहले नहीं होते थे। तो इसको प्रॉब्लम होती थी, तो इसको जाना पड़ता था भैया खेतों में। अब मेहंदी वाली रात में सिचुएशन ये आई कि राधा के पेट में ना थोड़ी ज़्यादा ही गड़बड़ी हो गई। राधा बढ़िया पूरे तरीके से तैयार थी, मतलब वही अच्छी अच्छी स्मेल वाली सब चीज़ें लगा कर रखी है, और रात के बज रहे होंगे 1 या 1:30। ये नाच गाना भी ख़त्म हुआ ही था जस्ट, और लोगों का खाना पीना भी जस्ट मतलब ख़त्म हुआ ही था, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था ये दोनों चीज़ को ख़त्म हुए। और मेहमान लोग ज़्यादा जो आज बाज रहते हैं वो घर भी नहीं गए थे अभी। किसने बोली कि अब गड़बड़ी हो गई, मेरे को जाना पड़ेगा खेत, पेट गुड़गुड़ा रहा है बहुत। तो अपनी चाची को बुलाई, चाची चाची मुझे खेत जाना पड़ेगा, तो आप भी चलो ना। तो चाची बोलती ठीक है चल लेते हैं, लेकिन दादी को भी बोल लेते हैं, दादी के साथ चलेंगे, क्योंकि राधा की मम्मी पापा तो लगे हुए हैं ना भाई, बड़ी बेटी की शादी है, छोटी बेटी को प्रॉब्लम हो रही है। दादी को बुला कर लेकर आए। दादी ने बोली हाँ हाँ चलते चलते, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 1 मिनट
रात के 1-1:30 बज गए और खेत की तरफ जाना है, तो अपन औरतें लोग सही नहीं रहेगा, जा चाचा को भी बुला लिया। ये बोले अरे इतनी गड़बड़ी चल रही है पेट में, आप इसको बुला लो उसको बुला लो कर रहे हो। अरे चाचा चाचा सुनो ना, बहुत जोर से आइए, खेत चलोगे क्या? चाचा ने बोले कि ठीक है चलता हूँ, थोड़ा आगे की तरफ खड़े हो जाऊँगा, चलो। तो चाचा ने पकड़े एक डंडा, भैया खेत में जानवर भी आते हैं, तो एक लठ जैसा पकड़ लिए और इन लोगों ने हाथ में रखे एक टॉर्च। पहले एक टाइम पे टॉर्च जैसे आते थे, लाइट वाइट गोल होती थी ना, या किसी को दूर दराज जाना रहता था तो ऐसे लंबे से ऐसे बड़े से इतने मोटे टॉर्च आते थे, तो वाला टॉर्च पकड़ लिए और ये लोग निकल चले। खेत आया तो खेत की स्टार्टिंग में ही चाचा रुक गए, बोले तुम लोग जाओ अंदर, मैं यहीं पर रुका हूँ, देखता हूँ कोई आया हुआ है ना यहाँ पे, तुम लोग भी ध्यान से जाना थोड़ा अच्छे से। तो चाचा बिल्कुल अंधेरे में खड़े हो गए और टॉर्च लेके ये लोग आगे बढ़ गए। फिर खेत के थोड़ी और अंदर गए तो अब चाची और दादी रुक गई, बोले कि बेटा अब तू जा। तो एकदम ये झाड़ वाड़ के जो एकदम पौधे वौधों के पास में चली गई और जस्ट अपना काम करने के लिए वो रेडी हुई थी, बैठी थी, कि राधा की नज़र पड़ती है लिटरली। इससे 20 कदम की दूरी पर एक पेड़ था। कौन सा पेड़ था अंधेरे में समझ में नहीं आया। उस पेड़ के नीचे ना भूत नाच रहे थे, लिटरली 6 से 7 भूत नाच रहे थे, बहुत डरावने दिख रहे थे। ये एक ही नज़र में समझ गई थी कि ये भूत है। रोशनी वाली रात थी, चांदनी रात, पूरा मतलब बहुत क्लियर विजन था, आज पता नहीं कैसे, और वो नाच रहे थे। शायद पूर्णमासी की रात थी। वो बहुत डरावने लग रहे थे और अजीब तरह की धीरे धीरे आवाज़ भी निकाल रहे थे। ये इतनी जोर से डरी ना उनको देख के कि इसका हुआ भी नहीं था। बोली छोड़ो भाड़ में जाए, वैसे ही उठ के भागना शुरू कर दी। अब ये भाग रही है, इसको भागते हुए मतलब 50 मीटर भी नहीं हुआ होगा। दादी चाची थोड़ी आगे ही खड़ी हुई है और चाचा तो और आगे खड़े हुए हैं, काफ़ी आगे खड़े हुए हैं। इसको भागते हुए 50 मीटर भी नहीं हुआ होगा, इसको महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है। ये दौड़ते दौड़ते पीछे पलट कर देखी तो क्या पाई कि वो 6-7 भूत बड़ी खतरनाक सी शक्ल लिए इसके पीछे दौड़ रहे हैं। और वो जो आवाज है वो और भी डरावनी कर दी है, मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, ऐसा बोलते बोलते इसके पीछे भाग रहे हैं। अब ये जैसे ही अपनी दादी चाची के नजदीक पहुंचने वाली थी कि इसने चिल्लाना शुरू कर दी, चाची भागो, दादी भागो, भूत आ गया, भूत आ गया, भागो सब लोग भागो। तो इसकी आवाज देखो, रात का समय था, सुनसान था, दादी चाची ने तो बहुत क्लियर सुन ली और थोड़े आगे चाचा थे, वो भी सुन लिए कि गड़बड़ी है। अब भैया वहाँ पे कैसे चले जाएं, तो वहाँ तो अपनी भतीजी शौच के लिए गई हुई है ना, डायरेक्ट जा नहीं सकते। तो चाचा भी भागना उधर उल्टे कदम घर की तरफ भागना शुरू किए, दादी चाची भी भागी और ये तो भाग ही रही थी। सब भाग रहे हैं एक साथ भाग रहे हैं और पीछे भूत भी भाग रहे हैं। अब घर में तो सबसे पहले पहुंचे चाचा, और चाचा रुक के ऐसे देखने लगे कि आएंगे। फिर ये दोनों भागते हुए आए, चाची और दादी, और फिर ये आई है भैया कौन, अपनी ये राधा पहुंची है और गेट के अंदर अपना कदम रखी और बेहोश। इसके पीछे कोई भागता हुआ आता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये बेहोश। अब सब लोग परेशान, अरे राधा को क्या हो गया? तो चाचा चाची दादी ने किसी को कुछ बात नहीं बोले कि अभी अभी खेत में क्या हुआ है, सिर्फ बोले कि अरे ये गई हुई थी शौच के लिए, कमज़ोरी पड़ गई इसलिए ऐसे चक्कर आ गया लगता है, चलो कोई जानवर देख ली होगी, नहीं तो डर गई होगी, चलो इसको उठाओ, थोड़ा अंदर कमरे में रखो। फिर इसको कमरे में रखे हैं। इसका ध्यान रखने के लिए चाचा चाची दोनों बैठ गए हैं, मम्मी पापा तो थोड़ा मेहमानों के आवभगत में लगे हुए हैं। अब ऐसा करते करते ये पूरी रात कट गई, सुबह हुई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि फीवर तो बहुत तेज़ बढ़ गया है, इतना तेज़ कि ये सर पे चढ़ सकता है अब, और एक बार फीवर सर पे चढ़ गया तो फिर इंसान को बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय में तो दवाई गोली भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतनी ज़्यादा उन्नत नहीं थी जितनी ज़्यादा आजकल है। डॉक्टर ने बोले कि इसको बड़े शहर में कोई लेके जाओ। तो बाजू में एक टाउन था, वहाँ पे थोड़े हॉस्पिटल वगैरह प्रॉपर, यहाँ पे तो डॉक्टर सिंपल वाले डॉक्टर थे एकदम, और उनकी क्लिनिक थी। अब बाजू वाले टाउन के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर भैया उसी क्लिनिक हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ तो बोले कि अगर इसका बुखार उतरा नहीं, मतलब कम तो हो गया है, लेकिन अगर इसका बुखार उतरा नहीं रात तक, तो आप कल फिर शहर में लेके जाओ, और बड़े शहर में। रात तक उतरा नहीं, फिर अगले दिन इसको और बड़े शहर में लेके गए। ऐसा करते 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 भैया 8 से 10 डॉक्टर बदले। लेकिन देखो शादी तो हो गई है, शादी का माहौल संभाल रहे, यहाँ पे चाचा चाची संभाल रहे थे अब तक। विदाई के बाद मम्मी पापा ने, सब लोगों ने संभालना शुरू किए। 8-10 डॉक्टर भी बदल कर हो गए, इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है।
कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि सिर्फ आधा रोटी खाती थी, सिर्फ आधी, हाँ, और इतना सा चावल खाती थी और आधा गिलास पानी, यही चल रहा था। और रोटी भी कैसी खा रही थी, रोटी को चावल में लपेट कर खा रही थी, मतलब ये खुद से नहीं खा रही थी, इसको खिलाया जा रहा था ज़बरदस्ती। खाने पीने से तो इसने हाथ खड़े कर देती थी। अब डॉक्टर ने दवाई भी इसको इतनी हार्ड दिए थे, ये बोलो, या फिर इसकी कंडीशन इतनी खतरनाक थी, ये मैक्सिमम टाइम सोती रहती और जितने भी टाइम जागती तो यही चिल्ला चिल्ला के कहती, मम्मी बचाओ भूत मारेगा, पापा बचाओ भूत मारेगा, चाचा बचाओ भूत मारेगा, चाची बचाओ भूत मारेगा, बस यही बोलती रहती। तो घर वाले को टेंशन हो जाता है यार कि इसको हुआ है तो हुआ क्या है। डॉक्टर लोग इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, खाना पीना, शरीर की हालत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक किसी ने बोला भैया कि इनको ना किसी अघोरी बाबा से दिखाओ, रात बेरात शमशान घाट ले जाओ, वहाँ पर इलाज मिलेगा। अघोरी बाबा के पास लेकर गए, शमशान घाट में पता करके कहाँ बैठते हैं, कोई 2-4 गांव दूर एक बाबा बैठते थे शमशान घाट में, रात के समय किसी को पता नहीं चलता था उनके बारे में। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाले और वो बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी के पास गए तो पहली बार आज उसने सही तरीके से जवाब दिए, और जो जवाब दिए वो बात करने के तरीके से, एक अलग लैंग्वेज में बात करी उसने बाबा से। बाबा ने भी बिल्कुल सेम लैंग्वेज में उससे बात की है। बाबा ने क्या बताया कि इस लड़की के अंदर भूतराज आ गया है और इसको निकालना इतना आसान नहीं है। भूतराज इतने ताकतवर होते हैं ना कि ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, इन लोगों के बाद अगर बोला जाए तो भूतराज का नंबर होता है। जितनी भी ऐसी निगेटिव एनर्जीज होती है, खासकर भूतों की, वो इनके अंडर में आती है। हमने बताया आपको कि भूतों में, प्रेतों में, पिशाचों में क्या फ़र्क होता है, चुड़ैलों में क्या फ़र्क होता है, हमने काफ़ी पहले के एक वीडियो में बता चुके हैं। तो जितनी भी भूतों की शक्तियाँ हैं, जैसे भी भूत होते हैं, उन सब की शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये भूतराज। अब इसके अंदर भूतराज आ गया है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर की चीज़ को मैं थोड़ा कंट्रोल कर सकूँ। फिर भैया उन्होंने बोले कि 11 रातों तक इसको लेकर आओ। बाबा के पास लेके जाते कोई फ़ायदा नहीं होता, बस अब तो और ज़्यादा उग्र हो गई थी। मतलब अब तक तो आधी रोटी और चावल में मिला के आधा गिलास पानी पी भी लेती थी, लेकिन अब खाना पानी पूरी तरीके से छोड़ दी थी। और बाबा के पास जब भी जाते यही कहती कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, कैसे भी करके जाऊंगा तो इसको साथ में लेके जाऊंगा। घर वाले बड़े परेशान हो गए थे, रोना राना रोज मचाती थी इसकी माँ तो। फिर ये अघोरी बाबा के पास छोड़ के दूसरे पंडित जी को पकड़े, बोले अघोरी बाबा से कुछ नहीं हो रहा, अघोरी बाबा हमको ही गुमराह कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। एक पंडित जी के पास ले गए तो पंडित जी ने बोले कि हमारे बस की बात नहीं है, हम तो नॉर्मल किसी अब कुछ रहे तो वो ठीक कर सकते हैं, ये बड़ी खतरनाक विपदा है, आप किसी और के कोई तांत्रिक के पास लेकर जाइए। फिर तांत्रिक पकड़े कोई, तांत्रिक भी थक गया भैया, जेन्युइन थे ये सब के सब, और ये कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं दे पा रहा है इसको। फिर किसी ने भी बोला कि बहुत हो गया, अब आखिरकार मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। और सच बता रहे हैं, सभी ने ये सलाह दिए थे बीच बीच में, अघोरी बाबा ने भी, पंडित जी ने भी, और हमने तांत्रिक बाबा ने भी, सब ने ये सलाह दिए थे कि इसको ना मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, ऐसे हमसे ये पूरी ठीक नहीं होगी, हम इसको थोड़ा शांत कर पाएंगे। पंडित जी ने तो साफ ही मना कर दिए थे, अघोरी बाबा और तांत्रिक जी ने बोले थे कि हम इसको थोड़ा सा शांत कर पाएंगे, लेकिन इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, इसको आप लेकर जाओ बालाजी के पास। वही है ऐसे कि जो कि ऐसे भूतराज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रेतराज का बहुत बड़ा वो स्थान बना हुआ है, तो ये कंट्रोल हो जाएंगे, आप इनको लेकर जाओ। तो बस घर वाले लेकर गए। वहाँ पर बोला गया कि 21 दिन तक मंदिर में आना पड़ेगा, दोनों टाइम की पूजा आरती में आना पड़ेगा, मंत्रोच्चारण जो होते हैं, आरती जो होती है, सब कुछ सुनना पड़ेगा। अब बस वही होता, इसको दोनों टाइम लेकर जाते, 21 दिनों तक इसके ऊपर जो भी अनुष्ठान करना था वो किया गया, और ये काफ़ी बेटर हो गई। 21 दिन तक सब लोग रुके थे। फिर अब वहाँ के पुजारी लोगों ने बोले कि अब इसको आप घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मम्मी पापा के दिमाग में आया कि जिस कारण की वजह से इसके साथ ये हुआ है, सबसे पहले उस चीज़ को हम सुधारेंगे। तो एक रिलेटिव के घर पे गए, कोई शहर में रहते थे, बोले कि इसको आप थोड़े दिन रखो, राधा को कुछ दिन रखो, ऐसा बोले रिलेटिव लोगों को, और हम लोग जाते हैं और अपने गांव में सबसे पहले शौचालय बनवाएंगे।
इन लोग राधा को छोड़ के शहर में अपने गांव आए, गांव में शौचालय बनाए एकदम फास्ट में, एकदम फास्ट स्पीड में, फट 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 फट। फिर राधा के पास गए और राधा को अपने गांव वापस लेकर आए। उस दिन के बाद से ये परेशानी नहीं हुई, क्योंकि राधा को ऐसा रात बेरात ने इस खेत में जंगल की तरफ नहीं जाना पड़ा। पहले के टाइम में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घट जाती थी। ज़्यादातर घटनाएं ऐसी घटती थी कि लोग ऐसे सोच के लिए जाते थे बाहर खेत वेत में, जंगल वंगल में, और ऐसे एनर्जी ना वो आपकी स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होती है। और आप ऐसे रात बिरात आधी रात में 4 बजे 3 बजे 2 बजे से जा रहे हो, तो वो लोग तो उस टाइम पे एक्टिवेट तो रहते ही हैं, तो वो अट्रैक्ट होके पकड़ लेते इंसानों को, और ऐसे ही इंसान बीमार होते होते और परेशान होते होते ख़त्म भी हो जाता था। क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया, हमारे गांव के पास वाले गांव में भी बहुत सारे लोग खेत वेत में जाते थे, उसमें से भी एक बच्ची बहुत बुरी तरह से पजेस हो गई थी खेत में जाने की वजह से। ये शौचालय के हाँ, तो इसीलिए आजकल लोग ज़्यादातर बना के रखते हैं, ये शौचालय बना के रखते हैं। गांव में भी बहुत सारे शौचालय बने हुए हैं, और शहर में तो ऑब्वियस सी बातें होती ही हैं, तो इसीलिए अभी तो ठीक है माहौल। बाप रे, बहुत स्कैरी है। मैं तो सोच के ही परेशान हो रहा हूँ कि किसी के साथ कैसे ये होता होगा, कैसे झेलते होंगे लोग। ये बताए थे कि राधा को ना लिटरली ऐसा बोलती थी कि मुझे ना खाने में कीड़े दिखाई देते हैं, उसको पानी खून जैसा दिखाई देता था। वो खाना पीना जब छोड़ दी थी ना, थोड़ा भी होश में आती थी ना, तो अपने पेट में ना ऐसा घूंसे मारती थी, ऐसा कि मम्मी मुझे बचा लो, मुझे बहुत भूख लगी, मैं भूख के कारण मर जाऊंगी, पेट दुखता है, ऐसा घूंसे मारती थी वो पेट में। ऐसी कंडीशन थी, यानी उसको मालूम था कि मेरे साथ ये हो रहा है, उसको मालूम था कि कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रही हूँ। कितना डरावना रहा होगा ये बहुत। इस पूरी घटना की जानकारी अब इनके ही गांव में कोई रहती थी, थोड़ी अम्मा जी ज्यादा उम्र की, उन्होंने अपनी नाती को, जिसका नाम वंश था, उसको बताई, और वंश ने हमको बताया, ताकि सभी लोगों को अच्छी सीख मिल सके। सीख क्या मिली आप समझ ही गए, साथ ही साथ एक अलग सी जानकारी भी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।